ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इराक के कस्र बंदरगाह पर तेजी से चल रहे निर्माण कार्य पर चिंता जताई और बयान दिया कि यह बंदरगाह ईरान के लिए खतरा है। ईरान और इराक के बीच सालों से सीमा विवाद की आग जल रही है, जिसे ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने और भड़का दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि इराक का कस्र बंदरगाह ईरान के लिए खतरा और चेतावनी है, क्योंकि इराक ने वहां निर्माण कार्य तेज कर दिया है। जिस अधिकारी ने यह बयान दिया वो ईरान में सड़क निर्माण और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम देखने वाली संस्था से जुड़ा है, जिसने ईरान को चेतावनी दी और इराक के बसरा शहर के नजदीक बन रहे इस बंदरगाह को ईरान के लिए खतरा बता दिया, क्योंकि कस्र बंदरगाह के विकसित होने के बाद इराक की सीरिया और तुर्की से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो ईरान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बंदरगाह के विकास से ईरान पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इराक ने ऐलान किया है कि इस बंदरगाह का काम 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इराक के जहाजों का तुर्की, सीरिया और भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रही बात इराक की आर्थिक राजधानी बसरा की, तो वो भी कस्र बंदरगाह से केवल 70 किलोमीटर दूर है और इसी बात ने ईरान की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इराक के दो बड़े बंदरगाह उसके जहाजों को ईरान में घुसने का रास्ता देते हैं। पहला तो बसरा में ही है और दूसरा उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाते हैं और इराक का बसरा शहर फारस की खाड़ी के बहुत करीब है और यही बात ईरान को परेशान कर रही है। इधर हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 56वीं बार तबादला कर दिया। अशोक खेमका के 30 साल के करियर में ये 56वां तबादला है और इस बार उन्हें राज्य के आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि उनके तबादले के पीछे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर अशोक खेमका का ट्रांसफर हरियाणा के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को चिट्ठी लिखने के कुछ दिन बाद किया गया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनके पास खास काम नहीं रहता है। उधर जर्मनी के सांसदों के ताइवान दौरे पर चीन फिर भड़क गया। एक दिन पहले जर्मनी के कुछ सांसद ताइवान पहुंचे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने ताइवान स्टेट के पास अपनी सैन्य ताकत दिखाई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जर्मनी के सांसदों की ताइवान यात्रा से ठीक एक दिन पहले चीन ने फिर वही चाल चली जो पिछले साल अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चली थी। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने समंदर में अपनी ताकत दिखाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसे ये चेतावनी दी कि अगर इसी तरह वो दूसरे देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति तैयार करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन उस पर हमला कर देगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। वैसे तो ताइवान चीन से 1949 में अलग हो गया था, लेकिन चीन अब भी उसे अपना हिस्सा बताता है और ताइवान इस बात को मानने को तैयार नहीं। ताइवान का दावा है कि जर्मनी के सांसदों के दौरे से तिलमिलाए चीन ने 24 घंटे के अंदर अपने 57 लड़ाकू विमान और 4 जंगी जहाज ताइवान की तरफ भेजे। आरोप है कि इनमें 28 चीनी फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। बाद में चीन ने भी ये माना कि उसके कुछ लड़ाकू विमान और जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट की तरफ गए थे, जिसके बाद ताइवान ने भी साफ कर दिया कि चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उससे डरने वाला नहीं है।